तो अब बात करते हैं साइंस के पेपर को क्रैक करने की, क्योंकि साइंस भी एक बड़ा हवा सा लगता है, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों के ही अपने डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं और एक सचमुच गेम की तरह है। आपने कुछ ना कुछ तैयारी की हुई है। पेपर को हमेशा सेगमेंट में या सीक्वेंस में करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम किसी और सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन साइंस में आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर सेक्शन ए है तो सेक्शन चाहे सी आप पहले ले लें, लेकिन सी सेगमेंट के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सिलसिलेवार करें, क्योंकि मैम को आदत होती है मार्किंग की। अगर पहले 10 जो है वो एक मार्क के हैं तो उनके मन में वही बैठा हुआ होगा, और अगर आपने ऊपर नीचे किया हुआ होगा 2 मार्क अगर आपने ठीक भी लिखा होगा आपको 1 मार्क दे सकती हैं। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हर सेगमेंट के जो आंसर्स हैं उन्हें आप सीक्वेंस वाइज करें। साइंस के पेपर में आप जवाब कोशिश करें कि पैराग्राफ्स में ना दें, पॉइंट्स में दें, क्योंकि पॉइंटर से आपके पास टाइम भी बचेगा। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं इक्वेशंस। जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप इक्वेशंस करते हैं उन्हें बैलेंस ज़रूर करें, चाहे कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो। वो अगर आपने बैलेंस नहीं की तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बायोलॉजी का पेपर, ओके, दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसमें डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो आप, और लेबलिंग ठीक की है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, डायग्राम्स, लेबलिंग, और उसके नीचे ज़रूर लिखें कि किस चीज़ का डायग्राम है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि पेपर में लिखा होता है इसका बनाना है, तो वो लिखना भूल जाते हैं। डायग्राम देखकर और ये नीचे देखकर और आपकी लेबलिंग देखकर टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप ठीक से बहुत नहीं भी लिख पाए हैं, आपको आता है। फिजिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग डर जाते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को समझ लें और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फॉर्मूले पर विशेष ध्यान दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आप देखें कि वो यूनिट्स किस में हैं। अगर वो एसआई यूनिट्स नहीं हैं तो सॉल्व करने से पहले ही हर जो क्वांटिटी है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें, तब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी।